अच्छी लग रही हो बहुत आज। थैंक यू। सुन छोटू, जी मैम साहब। हम कमरे के अंदर जा रहे हैं। तो कोई भी रूम पे ना आ पाए, हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। चलिए। कौन है ये? पता नहीं साहब। तुझे नहीं पता? अबे घर के अंदर तू रहता है और तुझे नहीं पता घर के अंदर कौन आ रहा है? साहब ये लड़का मैम साहब से रोज मिलने आता है। मतलब ये घर के अंदर रोज आ रहा है और तुझे पता नहीं है कौन है? सुन सुन, कहां जा रहा है तू? मजा आ गया बेबी आज तो। हाँ कबीर तुम? कौन है ये लड़का? कबीर, ये मेरा स्कूल का दोस्त है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक फ्रेंड है जो लंदन चला गया और शादी में नहीं आ पाया। ये वही है, अनुराग। हाँ, हाय कबीर, अनुराग दिस साइड। तुमने तो बोला था कि तुम्हारा पति घर पे नहीं है, लेकिन अनुराग ये मेरे हस्बैंड है। ऐसा कौन सा दोस्त है जो सीधा बेडरूम में जाता है? कबीर कम ऑन यार, तुम इतने नैरो माइंड कैसे हो सकते हो? और वैसे भी मैं तो अपना घर ही तो दिखा रही थी। अब इतने टाइम बाद आया है, मैं बस सारी चीजें दिखा रही थी कि कैसे मैं रह रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जिनको तुम बेडरूम जाके दिखा रही हो? अरे हाँ कबीर, कनिष्का बिल्कुल ठीक बोल रही है। इतना मत सोच तू। देख, अगर तू घर पे होता तो जरूर मिलवाती, और ऐसे भी शादी में तो मैं आ नहीं पाया था, अब मिल लेते हैं। लेकिन जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है ना कनिष्का? अपनी बकवास बंद कर। तू मेरे घर में खड़े होकर मुझसे फालतू की बकवास कर रहा है। तुझे पता कितनी देर से मैं घर के अंदर बैठा हूँ? और तुम जैसे घटिया नीच लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। दूसरों के घरों की औरतों पर तुम्हारी नजर होती है कि घर खराब करते हो तुम। अरे जिस दिन तुम्हारे साथ खुद बीतेगी ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। तुम्हें पता है पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या कर रही हो तुम रूम के अंदर? हाँ, सब कुछ अपने कानों से सुना है मैंने। कबीर मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख कबीर, मैं सब कुछ बताता हूँ सच सच। कनिष्का और मैं एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं। तुझे तो अच्छे से पता है ना कि कनिष्का और तेरी अरेंज मैरिज है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जैसे ही मैं फॉरेन चला गया तो उसके घर वालों ने तो उससे शादी करा दी, और मैं अभी कुछ टाइम पहले ही वापस लौटा हूँ। फिर हमने प्लान बनाया कि कनिष्का तुझे तलाक दे देगी और ये फिर मुझसे शादी कर लेगी। लेकिन देख, मेरे को ना कुछ समझ में आ गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तेरा और कनिष्का का घर खराब हो। देख भाई, मैं कनिष्का की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाता हूँ। मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। लेकिन प्लीज़ तुम दोनों अपना रिश्ता कभी मत तोड़ना। आई एम रियली सॉरी कबीर, आई एम रियली सॉरी कनिष्का। आई एम सो सॉरी कबीर, मैंने तुम्हें ये सब के बारे में नहीं बताया। लेकिन सच में अब मेरा इससे कुछ भी मतलब नहीं है, और तुम मेरे को डिवोर्स मत दो। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी शर्म नहीं है, तुम आज भी मुझसे झूठ बोल रही हो। पहली बार नहीं हुआ है, अब से पहले भी हो चुका है। देखा है मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए, और तुम मुझे धोखा दे रही हो जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। ऐसी कौन सी चीज की कमी रह गई थी? प्यार करते हैं ना हम, ये कैसा प्यार है तुम्हारा कि तुम शादी के बाद भी ये सब कर रही हो? और तुम उन लड़कियों में से हो जो दूसरों के घरों में जाके ना खुद खुश रहती है ना उन्हें रहने देती है। क्या कहा था तुमने? अगर तुम मेरे लिए 1% भी कुछ करोगे तो मैं अपना 100% दूंगी। तुम 100% मुझे नहीं, तुम किसी और को दे रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है कि मैं तुम्हें आज और अभी के अभी तलाक देने का फैसला कर चुका हूँ। कबीर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो पता है ना कि मेरे दोनों भाइयों की शादी हो रखी है, और अगर उनको इन सब के बारे में पता लगेगा तो मुझे घर पे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। और तुम्हें पता है ना कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके साथ रहूंगी? मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम मुझे ऐसे नौकरानी की तरह रख लो, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। ये तो तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम जैसी घटिया औरत ना कभी किसी की सगी नहीं हो सकती, समझे तुम?
दफा हो जाओ मेरे घर से, पर आज के बाद अपनी शक्ल में दिखाना। तुम्हारे दोनों भाइयों को मैंने कॉल कर दिया। गेट आउट।